हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। आफ्टर दिवाली का माहौल। तो सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली आप सबको अगेन। और आज मेरे साथ जुड़े हैं मुक्तेश फ्रॉम मार्करोनी, नॉट फुटबॉल मार्करोनी, ओनली मार्करोनी। रीब्रांड हो गया है चैनल, क्योंकि अब फुटबॉल के अलावा भी बहुत कुछ चीजें होंगी इस चैनल पे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है आपकी तरफ, मार्करोनी की तरफ से। एंड ऑफ कोर्स आवर वेरी ओन बिलवड गुरुजी, आदिदेव गुरुजी, इनका भी जो है चैनल का लिंक मिल जाएगा। वो उस पे कुछ अगर चल जाए मतलब कर लो सब्सक्राइब गाइस, कर लो थोड़ा थोड़ा कर लीजिए प्लीज। राहत। हाँ, कर प्लीज लीजिए कर दिवाली लीजिए gift आप। दे दो, दिवाली बोनस कंपनी से नहीं तो नहीं मिल रहा है, आपसे ही मिल रहा है तो सही है। थोड़ा आएगा, गुरुजी भी डालने वाले हैं कंटेंट। तो बाबा एंड ब्रोस प्रिडिक्ट गेम वीक 11, और आज के हमारे ब्रोस हैं मुक्तेश और आदिदेव। तो चलिए चालू करते हैं। तो प्रीमियर लीग से शुरू करते हैं ये सफर। और गेम वीक 10 में पहला मैच जो आज रात को है 1:30 बजे, मतलब सुबह, कल की सुबह मान लीजिए, आज की रात मान लीजिए, जैसा भी आप कह सकते हैं। तो साउथ हैम्पटन वर्सेज एस्टन विला। तो इस पे ज्यादा लेंगे नहीं टाइम। गुरुजी, स्ट्रेट अप प्रिडिक्शंस, क्या लगता है? साउथहैम्पटन होम थोड़ा सा अच्छा रहा पिछले गेम वीक का रिजल्ट, बट इस बार क्या लग रहा है? एस्टन विला ऑन द अदर एस्टन हैंड। विला खींच लेगी। आई थिंक एस्टन विला खींच लेगी ये गेम। आई एम प्रेडिक्टिंग 2-0 विन फॉर एस्टन विला। 2-0 विन फॉर एस्टन विला। मुक्तेश। आई थिंक मैं भी एक्सपेक्ट करूँ कि एस्टन विला निकाल देगी, बट आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी कंफर्टेबल विन 2-0। आई थिंक 2-1 आएगा और लेट गोल आई एक्सपेक्ट निकलेगा इस मैच से। आई थिंक 2-1। ट्रेंड को जारी रखते हुए, गोइंग अगेंस्ट द पैनल, मैं अपना प्रिडिक्शन रखूंगा फॉर अ 1-1 ड्रॉ, फॉर जस्ट फॉर द किक्स। ये तो हमारा मेन इवेंट है। बस बिफोर वी प्रोग्रेस, ये हाँ, किक वाली जो चीज है वो वुल्सबर्ग में काम कर गई तेरी। हाँ, लिल भी शायद जीत गई सिविया से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस आई थिंक लीग जीत गई से। एक काम कर रही है। हाँ किक काम कर। वो मैंने वाला प्रेडिक्शन जो मैंने 2-2 वाला दिया था, वो पूरा एकदम पॉइंट ब्लैंक परफेक्ट गया। पर आई आई वाज थिंक बिफोर यू मूव ऑन यार, मैं मुक्ति से जानना चाहूंगा क्या लगा बार्सिलोना का गेम देख के, कैसा कैसा महसूस। आई वाज लाइक कि जस्ट बीइंग पॉजिटिव, कि खुश रहो यार, जीत गए, ये खुश रहो। मैच के ऊपर मतलब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट से काफी ज्यादा। एक जो अच्छी चीज मिली मैच से कि डेम्बेले वापस आया, वो आते ही चला भी गया, फिर इंजर्ड हो गया। अरे तो आई से इन अ होल पैकेज इट इज स्टिल डिसअपॉइंटमेंट, बट कहीं ना कहीं खुशियां ढूंढ रहे छोटी छोटी चीज में। तो इट इज लाइक आई एम हैप्पी कि जीत वो गए, एटलीस्ट जीत गए। किसी हाँ भी तरह हाँ, पहुंच, जीतो, बस जीत जाओ। वो तो सही बात है। मैंने एक वीडियो देखी थी, आई थिंक ट्विटर पे मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एवरी प्लेयर, सबकी गाड़ियां जा रही थी, ठीक है, न्यू कैम्प से, ठीक है। एम्बुलेंस जब जा रही थी। चल जा रही थी, डेम्बेले। अरे भाई, ओ मैंने भाई भी कसम, देखी थी। सबका नाम ले रहे थे, सबकी गाड़ी आ रही थी, एम्बुलेंस जब जा रही थी, डेम्बेले। ओ भाई पागल हो गया मैं हंसते हंसते। क्रेजी बेचारा क्रेजी। बेचारा मीम मटेरियल बन के रह गया है इंजरी से। आई हैव नो क्लू एट दिस पॉइंट कि मैं उसको मीम बोलूं, बेचारा बोलूं, बेवकूफ बोलूं। आई हैव नो आइडिया। चलो, लेट्स मूव ऑन। लेट्स होप डेम्बेले फिट हो जाए जल्दी, हम यही बोल रहे हैं पिछले 2-3 साल से। लेकिन लेट्स मूव ऑन। ये तो हमारा मेन इवेंट है, तो इस पे अच्छे से टाइम लेंगे, एंड में बात करेंगे। चेल्सी बर्नली लगातार थर्ड मैच इन अ रो, चेल्सी विल बी प्लेइंग अल्ट्रा लो ब्लॉक न्यूकासल के अगेंस्ट। इट टुक ऑलमोस्ट 60-65 मिनट्स टू ब्रेक देम डाउन। रीस जेम्स के वो 2 थंडरस स्ट्राइक्स। और मालमो के अगेंस्ट भी हमने कहीं ना कहीं देखा, सेकंड हाफ लगा आधा तोड़ने में, क्योंकि वही लो ब्लॉक के अगेंस्ट प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग अटैक जो है, फ्रंट थ्री, माउंट, वर्नर और लुकाकू, तीनों ही नहीं है। तो हैवर्ट्स, जीएच एंड हडसन-ओडोई इज नॉट द फर्स्ट चॉइस फ्रंट थ्री। तो कहीं ना कहीं, हाँ, वो कहीं ना कहीं क्लिक नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है लोअर ब्लॉक्स को ब्रेक डाउन करने में। तो मुक्तेश, क्या लगता है, चेल्सी इस बार भी दिक्कतें आएंगी चेल्सी को बर्नली को ब्रेक डाउन करने में होम में, या फिर निकाल लेगी चेल्सी बर्नली से नहीं, घबराने की? आई थिंक ये हो सकता है कि कन्वर्जन में थोड़ी दिक्कत आए, बट हमने माल्मो के साथ भी देखा था कि देवर मतलब गेम काफी फ्लूइड थी चेल्सी की। मतलब आई नोटिस दिस थिंग इन वर्सेस माल्मो, कन्वर्जन नहीं हो रहा था, बट गेम काफी फ्लूइड थी। एंड आई थिंक ये सेम चीज रहने वाली है इन द मैच वर्सेस बर्नली। और फिर से आई थिंक लो स्कोरिंग विन होगी, लाइक 1-0, क्योंकि आई डोंट थिंक दे वुड लाइक टू गो ऑल आउट, लाइक विद नॉट अ फर्स्ट चॉइस अटैक।
तो आई थिंक 1-0 विक्ट्री शुड बी एनफ फॉर चेल्सी, और वो उसके साथ खुश रहेंगे यार। उनकी गेम बन रही, कन्वर्जन थोड़ी दिक्कत आ रही है, माल्मो के साथ भी सेम दिक्कत थी, बट आई थिंक उनको फर्स्ट इंटरनेशनल ब्रेक से पहले जाते जाते टॉप पे जाने में ही देखेंगे, तो 1-0 विक्ट्री आई थिंक कंफर्टेबल। गुरुजी और टेक? आई थिंक मैं थोड़ा डिफर करना चाहूंगा इस मामले में, बिकॉज मैं जब माल्मो का गेम देखा था आई हैड कंप्लीटली द ऑपोजिट व्यू टू दिस। क्योंकि मैं जब देख रहा था, मैं ये देख रहा था कि there was a lot of meaningless horizontal passing। जब हम ट्राई करते स्विच करने को फ्लैंक्स थ्रू दैट एंड ट्राई टू क्रिएट स्पेसेस इन द डिफेंस, वो है इंटेंशन। पर वो इंटेंशन भी मतलब वो इंटेंशन तभी करो जब तुमको सामने स्पेस या हाफ स्पेसेस में आपको एक रनर ना दिख रहा हो। हमारे चीज में क्या हो रही थी कि हम ऐसे फेजेस बहुत बार आ गए थे कि हाफ स्पेसेस में लोग भाग ही नहीं रहे थे, मतलब दे वर जस्ट स्टक बिटवीन द लाइंस, देयर वाज वेरी लिटिल मूवमेंट ऑफ द बॉल। ठीक है, वेरी ऑनेस्ट, काफी लिटिल मूवमेंट था, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल पासिंग देख देख के आंखें पूरी मतलब ऐसे आंखों से खून निकल रहा था एक टाइम पे। तो वो चीज लाइक पोजेशन रिटेन करना इज ग्रेट इन फुटबॉल, बट वो पोजेशन रिटेन करके तुम कर क्या रहे हो वो भी बहुत एक अहम बात होती है। तो वो चीज आई थिंक माल्मो में हमको थोड़ी कम दिखी थी, क्योंकि न्यूकासल के अगेंस्ट हम डेफिनेटली खोल पा रहे थे, बिकॉज ये सेम चीज करके हम न्यूकासल की डिफेंस को डिसऑर्गेनाइज कर पा रहे थे। एंड ऐसे ही करके प्रॉब्ली रीस जेम्स को उधर राइट पे ही वाज गेटिंग स्पेसेस, बिकॉज न्यूकासल की जो डिफेंस है दे वर नॉट क्विकली शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड माल्मो इस मामले में हमने माल्मो को मतलब I think Malmo को भी credit देना चाहिए कि they held fort really well, but we could have done a lot better in terms of switching play to create those spaces between the defense with Malmo. Burnley are going to pose a similar, I think, threat, because Burnley is again a very unpredictable team. कभी-कभी मतलब लास्ट गेम भी की तो आई थिंक जीती है Burnley against Brentford 4-0 or 4-1 कुछ तो जीती है अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड 4-1 जीती है, 3-1 जीती है। सो आई मीन they are an absolutely unpredictable team. So I really think this is going to be it's not going to be as easy as it looks for Chelsea. It's not going to be absolutely straightforward considering how we performed against Malmo, and also Kai Havertz seems really overused. ठीक है राइट नाउ, बिकॉज यस और कोई है नहीं हमारे पास ऑप्शन सामने, बट उनके डिमीनर से, ऑन फील्ड डिमीनर से, एंड द वे हिज फर्स्ट टच इज गेटिंग लूजर मैच बाय मैच, ठीक है, दैट थिंग इज kind of irking me a bit. Maybe he will prove me wrong in this game. I would be the first person who would be absolutely very happy to be proved wrong by Kai Havertz. But yes, wo ek person, if you had to ask me who's that one player in the Chelsea team whom you would be cautious about, that would be Kai Havertz. Because अगर चांस बन रहे फिनिश करना, मोस्टली Kai Havertz के हाथ में ही आएगा, एंड वो वैसे प्लेयर अभी नहीं लग रहे हैं फिलहाल मेरे लिए। और दूसरा एक difference between a neutral watcher and Chelsea watcher. I think we're like मेरे को it's like I watch Champions League games and then कुछ big Premier League games for Chelsea, and then I know कि यार अगर इस टाइप का गेम प्ले चल रहा है तो it might be good, but then Adidev Guruji and for Drog Baba, you guys can correct me of course. So ये difference like a regular watcher and a Chelsea fan. So yeah, I think I agree with you. Maybe I should have noticed that a lot, but मेरे को नहीं पता लगता ये चीज, शायद है ना, मेरे को नहीं पता लगती ये चीज कि क्या इतनी गलतियां चेल्सी की नॉर्मल गेम प्ले नहीं। वो ये है कि इतना हाई अप टॉप खेल रही थी चेल्सी की, मतलब माल्मो को पिन डाउन तो कर ही रखा था, लेकिन इतना हॉरिजॉन्टल साइडवेज पासिंग था कि कुछ मतलब हो नहीं रहा था उसके बाद, तो मतलब काउंटर पे गोल पड़ा है। इसलिए नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि मे बी बिकॉज एज आई सेड कि फर्स्ट चॉइस ही था, इसलिए दे वर नॉट गोइंग ऑल आउट। दैट्स व्हाट आई मेंट कि मे बी दे जस्ट वांटेड कि यार वी शुड जस्ट स्लो डाउन द गेम। उसमें देखो क्या है ना, फ्रंट थ्री में कोई तीनों अगर आप बंदे लो ना, हडसन ओडोई, सीएच और हैवर्ट्स, तीनों में से कोई प्रेस नहीं करता है पीछे आके, या कोई अपनी मिडफील्ड में वो न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए कि जॉर्जिनियो कांटे को मतलब या लॉफ्टस चीक खेलता है अगर, तो उसके साथ में आके सपोर्ट करे। मेसन माउंट ही है, मतलब मेसन माउंट पूरी लीग में ऐसा प्रोफाइल का बंदा नहीं है मेसन माउंट की। वर्ल्ड यू सेड वर्ल्ड लास्ट। हाँ वर्ल्ड में नहीं है कोई मेसन माउंट की प्रोफाइल जैसा बंदा जो सारे काम अच्छे कर सकता है।
मतलब अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग कि मेसन माउंट वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है, आई एम सेइंग प्रोफाइल, मतलब वो जो चीजें करता है वैसे प्लेयर अभी है नहीं, जो आप पीछे भी आ सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, बॉल को प्रोग्रेस भी कर सकते हैं, फाइनल थर्ड में डेंजरस भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी कमी बहुत ज्यादा खल रही है इस सिस्टम में स्पेसिफिकली। तो इसलिए शायद फ्रंट थ्री क्लिक नहीं हो रहा है अभी जितना हम चाह रहे हैं। बट कमिंग बैक टू दिस गेम, आई थिंक पुलिसिक इज बैक विच इज अ ह्यूज बूस्ट अटैकिंग वाइज। मतलब मुझे लगता है क्या बूस्ट ब्रो, मतलब लास्ट टाइम ओपन गोल। अरे ठीक है ना यार, टॉरेस बनने की कोशिश में ऑफसाइड था वो गोल हो भी जाता तो अपने आप को सुकून देते हुए ड्रॉप दबा। कोई नहीं, लेकिन आ रहा है तो यार प्लेयर तो है यार वो, मतलब ही इज अ क्वालिटी। नहीं मना नहीं, वो तो ऑल जोक्स अपार्ट डेफिनेटली हाँ क्वालिटी प्लेयर है तो डेफिनेटली उससे मिलेगा। आई विल गो विद द, मतलब आई कांट सी बर्नली स्कोरिंग एंड 1-0 तो बहुत ज्यादा हार्ट अटैक टाइप का मैच है। तो आई थिंक 2-0 चेल्सी के साथ जाना चाहूंगा मैं इसमें। मतलब 2-0 वोंट बी फेयर रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वेल बर्नली वुड प्ले आई सपोज। मतलब बर्नली अच्छा खेलेगी और हमारे लिए काफी मुश्किल होगा, बट आई स्टिल थिंक कि 2 गोल मारने की फायर पावर है हमारे अंदर। तो लेट्स होप कि इंटरनेशनल ब्रेक में वी आर स्टिल ऑन टॉप ऑफ द टेबल। चलो नेक्स्ट क्रिस्टल पैलेस वुल्व्स। क्रिस्टल पैलेस तो भैया सिटी को हरा के आ रही है अनशंट। फिर से होगा, आई डोंट थिंक फिर से होगा वुल्व्स के खिलाफ। फिर से होगा तो सीधा आई थिंक प्रेडिक्शंस पे चलते हैं। क्रिस्टल पैलेस मेरे को तो रॉन्ग प्रूव कर रही है भाई। मेरे तो रेलीगेशन कंटेंडर्स में थी शुरू में सीजन के, बट पैट्रिक विएरा भाई अच्छा काम करते हुए सो फार सो गुड। तो गुरुजी प्रेडिक्शन स्ट्रेट अप। I think this would be a 1-1 draw. 1-1 draw. Yes, both teams will score definitely. मुक्तेश। And it's going to be मेरा पहले मन था मैं ड्रॉ बोलूं, लेकिन I'd say Wolves 2-0 to Wolves. I'll go with a 1-0 Palace win. चलिए तीनों के प्रेडिक्शन अलग हैं, इसमें मजा आएगा। इसका क्या होता है रिजल्ट? ब्रेंटफोर्ड नॉरिच अगेंस्ट नॉरिच। तो मतलब अभी क्यों खेल ही क्यों रहे हैं ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मतलब इनको तो अभी बोल देना चाहिए कि भाई जाओ 3 पॉइंट्स हैं फ्री के। तो आई थिंक ब्रेंटफोर्ड ऑल्दो थोड़ा अप डाउन रहता है फॉर्म उनका, बट होम में ब्रेंटफोर्ड एनालाइज भी क्यों कर रहे हैं भाई ये गेम, मुझे नहीं समझ में आ रहा। स्ट्रगलिंग नॉरिच, ब्रेंटफोर्ड विन गाइस। इजी of course easy ब्रेंटफोर्ड विन। चलो ब्राइटन न्यूकासल ऑल्दो न्यू ओनर्स, दुनिया का सबसे अमीर क्लब एट दिस पॉइंट, बट still struggling in the relegation zone. Brighton on the other hand are flying high. एनफील्ड से 2 पॉइंट निकाले अभी पिछले मैच में, मतलब 1 पॉइंट निकाला, 2 पॉइंट ड्रॉप कराया लिवरपूल के। तो 2-2 ब्रो, 2-2 2 गोल मारे भाई ब्राइटन ने, that too going 2-0 behind। मतलब ऐसा भी नहीं था कि you don't expect that from Brighton, like nobody would have predicted that, nobody। और वो ट्रोसार्ड थोड़ा सा ऑन साइड रह जाता अगर। सही में भाई, तो that was a killer game to watch। Killer game, guys have lined up in an amazing game। तो I can't see Newcastle winning this game against I also can't see them winning this game। मतलब वही होगा, सैंड मैक्सिमिन के थोड़े से फ्लैशेस देखने को मिलेंगे वो भारी भरकम डिफेंडर्स के सामने हमको, वो लुइस डंक और वो शेन डफी। हाँ तो उसे उनके अगेंस्ट थोड़ा सा हमको फ्लैशेस देखने को मिल जाए, शायद एक आधा गोल भी आ जाए। बट आई थिंक कंफर्टेबल 2-0 या 2-1 विन फॉर ब्राइटन। I'm going for a 2-0 comfortable win for Brighton। चलो एक्सट्रीम जाते हैं 4-0 ब्राइटन। ब्यूटीफुल, ठीक है, ट्रोसार्ड हैट्रिक है। किक नहीं वो भी सकता है भाई। नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट, न्यूकासल्स डिफेंस इज लुकिंग वेरी शेकी। मतलब that is why I said कि मतलब क्योंकि मुझे सिर्फ न्यूकासल आई नो कि यार they are not really concentrating on their कि defensive flaws को cover up करने के लिए match after match repeat हो रही है चीजें। so it is like I think high scoring match हो सकता है। उनको बस अपना रेलीगेशन से बाहर होने के लिए अपने रेलीगेशन के अराउंड वाली टीम्स को डिफीट करने पे वो आई थिंक कुछ ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे इन द लैटर हाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर सीजन। उसके बाद क्योंकि आई थिंक द एंड रिजल्ट इज जस्ट टू गेट आउट ऑफ द रेलीगेशन जोन फॉर इवन आई थिंक फॉर द ओनर्स दिस सीजन एंड लुक एट द न्यू सीजन विद अ न्यू लाइट। Kind of like if people follow F1 here, kind of like what Haas does, Haas is doing, like just look at the next season, like next season kya hoga, that's all. They are not looking at what this season would provide. So I think easily it's going to be a fairly easy win for Brighton because Newcastle will not be
absolutely looking to get those 3 points. They'll be like, अच्छा ठीक है, अगर 1 point भी मिल गया काफी है, 3 point तो माशाल्लाह, but we'll just look to actually limit damage in this game. वरना शेख आके बोलेगा भाई ये क्या कहाँ खेल रहे हैं हम अगर रेनिगेट हो गई क्या खरीदवा दिया। सही में। चलो ये गेम मेरा बहुत बिरयानी खरीदना है थे, दाल चपाती दलिया चलो ये गेम जो है मेरे को काफी मतलब आई विल बी कीनली वाचिंग इट। और थोड़ा सा मतलब मुझे पता है वो मतलब एक होता है ना कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आप किसी और के साथ देखते हो तो थोड़ा खराब सा लगता है। जेन्युइनली मैं कल जब गेम देख रहा था ना, एंटोनियो कॉन्टे पा रहा, जब भी कॉन्टे पे फोकस कर रहा था ना कैमरा में, वो खराब लग रहा था, नहीं अच्छा लग रहा था मुझे भी। वो जब वो स्पेशली जब सेकंड हाफ में अराउंड 65th मिनट जब रोमेरो को रेड कार्ड मिल गया था, उसके बाद वो 3 सब्स्टिट्यूट लेके आया था एक साथ, तो तीनों का ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि ये कर वो कर ऐसे कर वैसे कर। अरे मैंने कहा यार भाई यार नहीं अच्छा लग रहा है मुझे। बोरिनियो के लिए भी उतना बुरा नहीं लगा जितना मुझे कॉन्टे के लिए लग रहा है। कॉन्टे के लिए लगा सही सही। जेन्युइनली दिल ऐसे खराब हो गया भाई कल, जेन्युइनली खराब हो गया। मतलब ऐसा वो टच लाइन से अब इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऐसा जोर जोर चिल्ला कर रहे हैं, नहीं यार नहीं ये पूरा नॉस्टैल्जिया दे रहा है, नहीं करता ये सब चीजें मत। लेकिन एज इमोशनल चेल्सी फैंस वी हैव टू फेस द फैक्ट दैट डॉन कॉन्टे इज बैक, और हमारे प्रीमियर लीग राइवल्स के मैनेजर बन गए हैं स्पर्स, व्हिच विल मेक देम अ फोर्स टू बी रेकन विद, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। मेरे को ये फैंटास्टिक गोइंग फॉरवर्ड यस्टरडे, दे आर फैंटास्टिक गोइंग फॉरवर्ड यस्टरडे। मतलब शुरू के 25 या 20 मिनट में 3 गोल, 25 आई थिंक 25 मिनट्स में, हाँ शुरू के 25 मिनट में 3 गोल। दैट वाज माइंड ब्लोइंग। मतलब क्या, मतलब इट वाज लाइक कि जब तुम अटैक कर रहे हो, राइट, पहले ऐसे नूनो के अंडर होता था, जब अटैक कर रहे प्रॉब्ली एक बंदा अटैक करेगा विद वन सपोर्टिंग स्ट्राइकर अलोंगसाइड हिम। when Spurs are attacking now, there are at least 4 people in the attacking phase together in that line, ठीक है, at least 3 to 4, 3 से कम होते ही नहीं है, ठीक है। सो इट्स इन दैट पर्टिकुलर जोन। मूरा भी है, सॉन भी है, केन भी है, सबके सब एक साथ जा रहे हैं एंड पूरे क्राउड कर रहे हैं मतलब देयर डिफेंसिव लाइन को। और इसलिए मतलब दैट वाज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस व्हाई दे स्कोर्ड 3 goals इन द फर्स्ट 20 minutes. देयर डिफेंस इज डेफिनेटली शेकी बिकॉज द डिफेंडर्स आर एब्सोल्युटली क्रैप, ठीक है। सो वैसा तो है नहीं, अपार्ट फ्रॉम क्रिस्टियन रोमेरो आई डोंट रेट एनीबडी एल्स क्वाइट हाईली इन दैट पर्टिकुलर डिफेंसिव सेटअप, ठीक है। तो इसीलिए मतलब देम कंसीडिंग 2 goals इज नॉट मतलब बहुत फॉरेन चीज, बट आई थिंक कॉन्टे वुड ओनली बी लुकिंग एट दिस बैक कि हाउ इफेक्टिवली कैन आई स्टार्ट getting Kane and Son together, playing them together so that, you know, I can outscore my opposition more than probably looking at those pragmatic 1-0 or 2-0 results, because I think that would be his case, because I know that he would have judged his squad, बोला कि भाई ये सब तो चूतिए भरे हैं मेरे डिफेंस में, ठीक है, तो इनको मतलब मैं कितना ही इंप्रूव करा दूंगा। मैं इंप्रूव कराने को ट्राई करूंगा डेफिनेटली, बट मैं कितना इंप्रूव कराऊंगा इनको अभी, because their game has dipped down to such a bad level after Pochettino's exit. It has dipped down to such a bad level. मतलब कोई लीडर नहीं है ना भाई, कोई भी लीडर नहीं है। There is only Hugo Lloris and Harry Kane in that setup who can count themselves as leaders. Before there was Toby Alderweireld and Jan Vertonghen in the defensive setup at least, who could be called as leaders, who could organize the defense well. Even Sissoko भी एक सीनियर फिगर था मिडफील्ड में कहीं ना कहीं, मिडफील्ड में था, right? But I'm talking about defense, just the defensive aspect. There is absolutely no leader in that defense to probably organize it properly. Chelsea में है, Barcelona में है, but there is nobody in Spurs. Nobody. You can't even point out that Christian Romero is a leader. Christian Romero is not a leader. He's a good player. He's not a leader. ठीक है, but यही सब चीजें जो होती है ना, इसलिए I think Conte के पास enough दिमाग है, he would have recognized all of these things and इसके हिसाब से he would take the season forward for Tottenham. इस मैच को अगर बात करें मुक्तेश, तो क्या लग रहा है, आते ही जादू दिखेगा, या क्योंकि एवर्टन भी स्ट्रगल कर रही है कहीं ना कहीं? हाँ, यही आई थिंक ये चीज काफी की प्रूव होगी, बिकॉज एवर्टन एज आई थिंक दे हैव बीन ऑन अ वेरी पुअर रन। लेट मी जस्ट से यस, लाइक वॉल्स के साथ दे कंसीडिंग टू मच। इफ आई से वॉटफोर्ड के खिलाफ दे कंसीडर्ड 5 एंड लाइक उससे पहले एस्टन विला के अगेंस्ट दे कंसीडर्ड 3,
तो इट्स लाइक आई थिंक लाइक हर मैनेजर को वो तो आई डोंट बिलीव इन दैट कि हर मैनेजर आते ही एक लाइक बम देता है, कॉन्टे इज लाइक वन ऑफ द सुपीरियर मैनेजर्स, तो उसका आना इज ऑब्वियस। बट आई थिंक क्योंकि एवर्टन इतना स्ट्रगल कर रही है, तो आई थिंक ही इज गोइंग टू वेरी मच एम्फसाइज ऑन ब्रिंगिंग आउट सॉन एंड केन लाइक टू देयर मैक्सिमम पास, जो वो लोग अभी तक नहीं कर पाए। सॉन और केन अभी तक दोनों ही, आई वुडेंट से कि जिस पोटेंशियल से वो लोग पिछले सीजन गोल मार रहे थे, अभी तक वो उसके आसपास भी इवन 10% पहुंच पाए हैं उसका। सॉन तो मतलब केन तो गायब ही है, कंप्लीटली गायब। सॉन को लाइक पार्टनर की जरूरत पड़ती है एंड केन इज नॉट रियली प्रोवाइडिंग दैट। लूकस मोरा फिर भी किसी हद तक कर रहा है, बट आई थिंक ये मैच में वी कैन एक्सपेक्ट केन टू डिलीवर सम गोल्स। लाइक ही हैजंट बीन यू नो ऑन द शीट फॉर वेरी लॉन्ग। मतलब अगर हम देखे जाए कि मतलब 2 गोल 3 गोल पिछले सीजन आ रहे थे। आई थिंक दिस मैच शुड बी हाई स्कोरिंग फॉर स्पर्स, but I'd say Everton isn't going to be, you know, just sitting back and conceding. So I think 3-1 should be a legitimate score for this match for Spurs. 3-1 Spurs. Guruji, score prediction. I would say it could be a 2. Again, I would go for a 2-0 Spurs, or let's say 2-1 to Spurs. I think. I'll also go with the Spurs win. मैं थोड़ा 1-0 जाऊंगा। थोड़ा मेरे को लगता है कि अवे गेम है, फर्स्ट गेम इन चार्ज इन प्रीमियर लीग, तो ज्यादा बहुत कुछ एक्स्ट्रा वेगेंट देखने को ना मिले। बट हाँ, आई थिंक वी ऑल 3 आर इन अग्रीमेंट की इट शुड बी अ स्पर्स विन। चलिए, लीड्स लेस्टर, आई थिंक अंडर पार खेल रही हैं दोनों टीम्स ही। लीड्स का नाम सुनते ही गुरुजी जो है थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंट से हो जाते हैं, क्योंकि उनको लेट डाउन किया है बहुत ज्यादा बीएल्स और लीड्स ने इस सीजन। Again, what did Guruji predict for Leeds? लीड्स मतलब जो ब्रेंटफोर्ड कर रही है इस सीजन, वो लीड्स के लिए प्रेडिक्ट किया था गुरुजी ने कि really? कि मतलब अरे लीड्स मुझे बहुत मतलब प्रेडिक्शन नहीं है, जेन्युइनली मुझे लीड्स बहुत अच्छी थी। बाबा को भी पता है, जब उस टाइम पे जब सुपर लीग वाली बातें चल रही थी ना, तो उस टाइम पे मैंने ये भी बोला था कि अगर इफ नॉट चेल्सी, second team that I support in the Premier League and I will continue supporting is Leeds United. No, they really, जब वो लोग the very first season they came back, they were like wow. मतलब ठीक है, I wouldn't say कि मतलब big matches की अगर मैं बात करूं तो we all know कि यार as a neutral watcher हम तो big matches ही देखते हैं। उसके अंदर जब we used to watch Leeds play, it is like भाई this team is amazing, भाई क्या बड़ी बड़ी टीमों को स्ट्रगल करा रही है ये टीम। तो it was like कि this is a monstrous team. बहुत पसंद है भाई, मार्सेलो बिएल्सा is an absolute mastermind when it comes legend. Yeah, he's a legend dude. इसलिए मतलब लीड्स को जब तुम देखते हो ना, लाइक लेजेंड, तुमको ऐसा लगता है चलो एक मस्त गेम देखने को मिल रहा है, डिफेंसिवली नहीं ऑफेंसिवली। हाँ, तो मतलब हम पीछे हक देंगे लेकिन आगे नहीं हकेंगे, मतलब आगे बहुत कम हकते हैं। एंड नाउ इट्स बिकम लाइक एवरीबॉडी हैज रियलाइज्ड दैट व्हेन यू आर प्लेइंग लीड्स यू विल गेट मतलब गार्डन ऑफ स्पेसेस बिहाइंड द डिफेंस। मतलब ऐसा तुमको डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्लॉपी हो गई है बॉल पे, जो हमने पिछले मैच में देखा अगेंस्ट आर्सेनल। भाई लेस्टर तो यार एक कॉमेडी शो बन गया है भाई लेस्टर। कल का गेम में देखा, स्पार्टक के अगेंस्ट वाल्डी तो मिस किया एक पेनल्टी, ठीक है। उसके बाद केनियन ड्यूसबरी हॉल एक ओपन गोल में उसने हेडर मारा। ब्लॉक कौन करता है पता है हेडर? केलेची इनाचो गोल लाइन मतलब उसके सामने खड़ा हो गया भाई। मतलब सीधा बॉल जा रही है और उसने ऐसे पीठ दिखा दिया, उसको लगा कि भाई साइड से चली जाएगी, उसके पीठ पे लग गई, ठीक है। उसके बाद उसके पास बॉल आई एंड ही इज जस्ट ऐसा इन्वर्टेड एंगल में टू द पोस्ट, ठीक है, बैक टू द गोल, इन्वर्टेड एंगल में टू द पोस्ट, बट 2 yards आउट, जस्ट 2 yards आउट। He just has to volley it and put direction to that ball. He volleys the ball against the post. ठीक है, Kelechi Iheanacho. Bro, मतलब the dumps to which that player has gone to in terms of form. बाप रे बाप। एक टाइम भी मैं ऐसे सोच रहा था कि भाई क्या रिडेम्पशन स्टोरी चल रहा है उसका, मैनचेस्टर सिटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब क्या रिडेम्पशन स्टोरी चल रहा है लेस्टर में। उसके बाद क्या मस्त पतला हग रहा है डूड, मतलब crazy man. I mean Leicester yesterday, they were just, it was outrageous to see them, you know, not get that winning goal. And it's become like a trend for them. It was the same with Arsenal as well when they played against Arsenal. Okay, it was the same, although Aaron Ramsdale was in god mode at that particular game. Okay, but
genuinely, if you look at Leicester as top 4 contenders, you would expect them to probably kill off such games. Okay, if you're getting so many chances, 8-9 chances, at least convert 2 chances from them. Okay, at least. Okay, and if you're creating that in such a regular fashion, almost every game, क्यों नहीं कर रहे हो? If you're top 4 contender, क्यों नहीं करो? They are not any. I will not take their name as a top 4 contender anymore. And I think I still think Leeds still have a chance against Leicester because of the way Leicester have played so far. Because of the way Leicester are choking in games so far. It's not because of Leicester's caliber. It's because of how Leicester are choking in games with their chances. Because Leeds will give them a lot of chances. Okay, a lot of chances. Leicester will score as well, but Leicester will choke. ठीक है, and I think Leeds can take advantage of that because Leeds के पास कुछ बहुत अच्छे young players है currently जो Norwich का against उन्होंने Norwich is a very bad example to set here, but मतलब 19-20 years का लड़का आके मतलब जोएल गेलहार्ट करके एक प्लेयर है उनका 19-20 years का एक प्लेयर है. He just set the field on fire once he came onto the pitch, and it was absolutely brilliant. So I don't think it was against Norwich. It was against some other team when he came in and he scored and he gave that assist to Rodrigo, and then Rodrigo scored an equalizer quite late in the game. But that's Leeds right now. They have certain options on the bench which Marcelo Bielsa is willing to use, and I think that will affect Leicester in this particular game. So I feel Leeds, for kicks, I will say Leeds will take the win. 2-1. Leeds. Muktesh. I think he Leeds. Like looking at कि they haven't actually won 2 consecutive games this season, और कि last time January में they did win against Leicester City, but again last 5 गेम में देखो तो एक ही गेम जीते हैं वो Leicester City के खिलाफ. I think कि it should be a draw. It should, like a draw would be considered a Leeds win. That is the game that is entering the mentality to enter this game. So I think क्योंकि दोनों टीमें ऐसी है जो offensively काफी like अभी तो हग रही है, as Guruji said, Leicester City is really playing in the shithole when it comes to attacking, but I think it's going to be 2-2. Like I can expect both of the teams to score entertaining goals. मैं लेस्टर विन के साथ जाना चाहूंगा. 1-0 लेस्टर विन. वार्डी तीनों चीजें आ गई. तीनों चीजें आ गई. ओके, आर्सेनल वॉटफोर्ड स्ट्रेट अप प्रेडिक्शंस. नॉट आर्सेनल अच्छा खेल रही है. 2-1 टू आर्सेनल. आई विल गो विद 2-1 टू आर्सेनल क्योंकि डिफेंस थोड़ा शेकी लग रहा है अभी भी, तो आई विल गो विद. I would still say Watford will not be able to breach that defense. I think I'll go with a 3-0 win to Arsenal. क्या बात है मुक्तेश. I go for a 2-0. इतना ज्यादा नहीं जाते आगे. I'll go with a 2-1 Arsenal win. West Ham Liverpool इतना easy नहीं है. Going to a West Ham side who is playing really well. That to an away fixture for Liverpool. Away already we know that Brentford के against उन्होंने points drop करे हैं. और मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है लिवरपूल वो टेलीपैथिक भाई एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट जो ऐसे कपड़े मतलब निकाल दिए ना एटलेटिको के. ठीक है, मिड मतलब अभी डर लग रहा है वेस्ट हैम के लिए. वेस्ट हैम ने चोक किया अगेंस्ट गेंक. ठीक है, तो डर तो लग रहा है वेस्ट हैम के लिए. वो तो बोलना पड़ेगा भाई. ड्रॉ नहीं होगा, ये लिवरपूल विन है मेरे लिए. लिवरपूल विन. मुक्तेश. लिवरपूल वो तो क्लियर है, लिवरपूल विन. बट आई जस्ट डोंट नो कि वेस्ट हैम वुड बी एबल टू फाइट बैक या नहीं, क्योंकि इट्स लाइक इन बड़ी टीमों का ना प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत कम रह गई है. इट इज लाइक दे गो 3 मैचेस इन अ रो एंड देन 1 मैच सरप्राइजिंगली दे ड्रॉप पॉइंट्स at a place where you don't expect them to. Like last game Liverpool was leading 2-0 and then they went on to जो भी हुआ सबको पता है. So it's like I think they will fight back, but a 3-1 victory should be something I look forward to for Liverpool. I'll go with a 1-1 draw. देखते हैं क्या होता है. चलिए, लास्ट गेम ऑफ दिस गेम वीक मैन यूनाइटेड मैन सिटी जो मेन इवेंट है, इसका मैंने थोड़ा सा एक शॉर्ट प्रीव्यू तो डाला ही है. गुरुजी शेप बताया यूनाइटेड का. बैक 3 के साथ अब जा सकते नहीं है आई बिलीव बिकॉज वरान इज इंजर्ड. Go with the back 3. They'll go with the back 3. Yeah. So Lindelof, Maguire and Bailly. Yeah. So Lindelof half fit Lindelof, out of form Maguire and a newly reinstated Bailly. And Varane is injured or what? Varane is injured. Yes. Varane is injured. Varane is out for 3-4 weeks. Varane is out for 3. They will still go with the back 3. We'll go with the back 3 because वो लोग उनको
I think United would like to come away with only a point in this particular game. ठीक है, they will not look to probably think about getting the 3 points in this game. I don't think so. ठीक है, तो इसलिए just in that particular scene they will be like कि ठीक है 3 at the back खिला देंगे, ठीक है, और एक डबल पिवट खिला देंगे फ्रेड मैकटोमिने का, ठीक है, and then we'll have Bruno, Ronaldo and Greenwood kind of a combination in front, ठीक है, and that's about it. ठीक है, मतलब उसके बाद so basically what you are doing here is probably playing जैसे मेसन माउंट को हम लोग ने कभी लेफ्ट विंग पे भी खिलाया था, to probably give him that advanced playmaker wala position instead of an inside forward wala position in that particular wing. I think that is something that Bruno can also do. Okay, he has done that before with United as well, when he plays on the wing as a playmaker. Okay, rather than an inside forward cutting inside and all, he'll just act as a playmaker in that particular position. So I think United will look to get more defensive solidity in that lineup rather than making it a much more balanced lineup like they did against Atlanta, because they would be aware of Man City's strengths, Man City's skills, and that would be a 3-man defense with such a setup. That's what I am thinking in my head. Do you think कि मतलब he's going to trust McTominay and Pogba, the combo of McTominay and Pogba yet again for this match too? Like keeping in mind कि last match में Atlanta के खिलाफ, like McTominay तो still I'd say कि somewhere was present, but Pogba तो mainly I would say he was completely absent from the game. But do you think कि getting into Man City he would trust both of them again? I think we might see Matic देख सकते हैं हम इस गेम। हाँ, मुझे क्यों लग रहा है पता है, हाँ, if not Fred, I think it would be Matic. मैंने Pogba तो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि होगा इस गेम में। प्रॉब्ली Pogba को लेके आ जाए, बिकॉज Pogba भी एक ऐसा बंदा है ना, I would consider him a person who's like that Federico Makeda of United. ठीक है, पैचेस में आके खेल गया, कुछ कर गया, मतलब एक ऐसा गोल मार दिया या एक ऐसा डिसाइसिव मोमेंट कर दिया, मतलब कि गेम ही बदल देगा। उस संदरलैंड के अगेंस्ट जो गोल है वो अभी तक याद है मुझे, जो उसने मारा था। मुझे भी वो तो सुपर सब का बाप था, फेडेरिको मकेडा सुपर सब का बाप था। सुपर सब का बाप तो चिचारिटो था भैया, उससे बढ़िया सुपर सब नहीं हुआ है कोई आज तक। परमानेंट हो गया ना फेडेरिको मकेडा, could never become a permanent member, permanent first team player of United, could never become that, ठीक है। तो वो तो चीज है, बट दैट्स व्हाट आई एम कंपेयरिंग Pogba टू हिम प्राइमरीली, बिकॉज कि वो ऐसे पैचेस में आके मतलब ऐसा परफॉर्मेंस दे देगा, मतलब दिमाग को खराब कर देगा, वैसा टाइप परफॉर्मेंस दे देगा यूनाइटेड के लिए। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम आल्सो नॉट कंप्लीटली रूलिंग हिम आउट, बिकॉज प्रॉब्ली ओले के दिमाग में भी चल रहा होगा कि अगर एक फ्लैश ऑफ ब्रिलियंस चाहिए मुझको, तो इधर वो क्रिस्टियानो तो डेफिनेटली देगा ही, बट मिडफील्ड से मुझे कौन देगा, ब्रूनो और Pogba। आई डोंट थिंक मैकटोमिने के पास एक फ्लैश ऑफ ब्रिलियंस वाला पर्सनालिटी है, ना कि मैटिच के पास ऐसा एक फ्लैश ऑफ ब्रिलियंस वाला पर्सनालिटी है। बट देन यस, यू नीड, एज आई सेड, यू नीड डिफेंसिव सॉलिडिटी इन दैट पर्टिकुलर लाइनअप। सो आई वुड प्रेफर अ नेमानिया मैटिच एंड स्कॉट मैकटोमिने का पेयरिंग इफ अ फ्रेड इज नॉट अवेलेबल। बट if Pogba comes in to pair up with McTominay, I would not be surprised because the reason I just gave. मुक्तेश क्या लग रहा है, मतलब सिटी आर गोइंग टू ओवरपावर यूनाइटेड? मैं तो इस मैच में किसका मैंने आपके पॉडकास्ट में बोला था शायद कि आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ लिवरपूल 2.0 फॉर आई हैव अ गट फीलिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग इट, क्योंकि इट्स लाइक कि द बैक थ्री स्टिल हैजंट बीन, मतलब स्पर्स के खिलाफ ही चला था वो, एंड इट वाज जस्ट बिकॉज़ स्पर्स अगी, लाइक वर्सेस एटलांटा टू इट वाज लुकिंग एक्सप्लॉइटेबल, whether Vidal was on the field or not, I'd say कि it was looking exploitable, like ये नहीं कहूँगा कि it was completely demolished, but then on the other hand we have, you know, Man City, we have got Pep Guardiola, and so it's like I am expecting it to be a dominant game for Man City, of course, but like Manchester United के पास अगर कोई chance है तो it is like hitting them on counters for this match, I'd say. Man City won't let them dominate them with the midfield they have, and keeping in mind कि Pogba भी form में भी चल रहा है, and if Matic and McTominay are played, I don't think they are really possession-centered midfielders. Are they? I don't think so. They are. They are like someone who really either they are very defensively dedicated, और अगर आगे जा रहे हैं तो बॉडी वगैरह लेके फिजिकलिटी में बिलीव करते हैं, like McTominay में तो स्पेशली। तो आई थिंक कि पोजीशन वाइज तो मैन सिटी डोमिनेट करेगी, एंड इफ यू लेट मैन सिटी डोमिनेट पोजीशन वाइज, so they can always hit endless number of goals on you. But अगर हम बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड hitting them on counters, तो
it's like I don't know why I feel like कि Ole is going to trust Jadon Sancho for this match. कि like he might want to unlock them on counter attacks and कौन कर पाएगा वो, for keeping in mind कि Bruno might feed in through balls for Cristiano, but then on the other hand we have got Ruben Diaz and defenders like who can really cut off Ronaldo on through balls. Like even aerial threat Ruben Diaz खत्म कर सकता है. He has that physicality to at least if not khatam but lower Cristiano ka air threat. So it is like the only option left which looks the most probable for Manchester United is counters pe to make them execute very well. And I don't know why I feel ki Greenwood या फिर Jadon Sancho should be trusted for this match. Baki I have no idea कि क्या निकल सकता है. So I think कि Man City is going to win this match, but you never know, they have got Ronaldo. I feel मैं अगर अपनी गट फीलिंग में जाऊँ तो it is going to be a 3-0 3-1 let's say. Ronaldo है तो you never know, but 3-1 3-1 okay. Guruji, your score predictions for this? I would say this is going to be I would stick with Muktesh on this. I think it's going to be 3-1. I am also going with a 2-0 Man City win. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब मुझे तो यही लग रहा है कि 3 at the back नहीं जाएगा ओले, क्योंकि उसकी वो बीमारी है ना, टू ट्रस्ट हिज मतलब पुट हिज ट्रस्ट ऑन हिज स्पेसिफिक सेट ऑफ प्लेयर्स. उसके लिए वो 4 at the back जाएगा, मैग्वायर और बाई खिलाएगा, आगे मैकफ्रेड का डबल पिवट रहेगा, ब्रूनो खेलेगा स्ट्राइकर के पीछे, सैंचो और रैशफोर्ड हमको विंग पे देखने को मिल सकते हैं कहीं ना कहीं. अगर वरान फिट होता तो शायद वो चला जाता बैक 3 के साथ, या फिर हम देख सकते हैं कि टेस खेल ले लेफ्ट विंग बैक और लूक शॉ आ जाएगा थर्ड सेंटर बैक, तो वो भी एक भी हो सकता है. पॉसिबल ये हो सकता है. हाँ, या फिर एलेक्स टेस राइट में खेल ले और वैन बिसाका आ जाए थर्ड सेंटर बैक, तो वो मतलब वैन बिसाका सेंटर बैक is an absolutely disastrous option. That too versus Man City. It's absolutely disastrous. तो क्योंकि लूक शॉ आ सकता है. Luke Shaw is perfect. I remember, but 3 center back वाला ही भाई मुझे वही लग रहा है भाई, but I don't know. वो end with hard नहीं है. I think United कुछ भी कर. चलो देखते हैं क्या होता है. और इस पे जो एक मेरे को क्या लगता है स्पेसिफिकली, उसको थोड़ा सा मैंने बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन एक क्रिस्प सा प्रीव्यू बनाया था, लिंक आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा दोस्तों. तो ये था दोस्तों आज का बाबा एंड ब्रोस प्रेडिक्ट फॉर EPL गेम वीक 11. प्लीज चेक आउट मार्करोनी, मुक्तेश एंड आदिदेव गुरुजी's चैनल. लिंक इज इन द वीडियो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन. तो मिलेंगे दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ. जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट.